ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज बात करते हैं हिंदी गद्यखंड की। तो हम लोग मित्रता पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय और कुछ व्याख्याओं संबंधी प्रश्नोत्तरों का अध्ययन कर चुके हैं। आज इसी क्रम में बात करते हैं एक अगले गद्यांश की, जिसका संकेत है बहुत से लोग दिनों तक टिकती है। तो इस संकेत का पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए अच्छे से। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते हैं, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता, जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही समय में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ठीक है, ये गद्यांश है। इस गद्यांश में बहुत से लोग से लेकर के पवित्रता का नाश होता है, यहाँ तक अंडरलाइन है। ठीक है, तो एक प्रश्न पहला इसमें पूछा जाता है, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम लिखिए। कभी आपसे इसका संदर्भ पूछ लिया जाता है, तो कभी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप लिखेंगे पाठ का नाम मित्रता, लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश हमने आप लोगों को भी बताया, तो उसकी व्याख्या इस तरीके से है, समझ लीजिएगा। शुक्ल जी कहते हैं, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, या आप लिख सकते हो लेखक कहते हैं कि मनुष्य के मन पर बुरी बातों का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है, यह अतिशीघ्र पड़ता है। बुरी संगति सदैव व्यक्ति की उन्नति में बाधक होती है। समाज में अनेक लोग ऐसे होते हैं जिनका केवल थोड़े समय का साथ भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, क्योंकि अच्छी बातों की अपेक्षा बुरी बातें जल्दी प्रभाव डालती हैं और उनका असर अधिक समय तक रहता है। कुछ लोग थोड़ी ही देर में ऐसी ऐसी घिनौनी बातें कह डालते हैं कि सामान्य व्यक्ति के कहने या सुनने योग्य नहीं होती। उनकी बातें सुनकर सामान्य व्यक्ति भी भ्रष्ट होकर मन से बुरे विचारों का चिंतन करने लगते हैं। सामान्य व्यक्ति में उन विचारों का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि उनकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। ठीक है, ये तो इस रेखांकित अंश की व्याख्या थी। अब इसमें एक प्रश्न और पूछते हैं कि बुराई की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका उत्तर होगा, बुराई के विषय में लेखक कहता है कि बुराई अटल भाव धारण करके बैठी है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। ठीक है, ये इसका उत्तर था। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया है कि आप लोगों को कॉपी पर गद्यांश नहीं लिखना है। केवल गद्यांश आपको इसलिए देते हैं कि व्याख्या आपको समझ में आए।
कॉपी पर केवल आप इस तरीके से संकेत लिखेंगे और इसके प्रश्न और उत्तर लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।